अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे और ये इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें नजर आ रहा है वो है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। वो कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 गुना है। ठीक है, पेरीमीटर यानी रेक्टेंगल का अहाता यानी टोटल एरिया जो रेक्टेंगल का है ना उसे हम पेरीमीटर कहते हैं, वो 150 सेंटीमीटर है। और फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई जो है वो मालूम करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। ठीक है, इक्वेशन बनाने के बाद हम इसके मैट्रिक्स बनाएंगे और मैट्रिक्स के बाद हम इसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें हम एक्स और वाई की जो वैल्यूज है वो मालूम करेंगे। लेट द width of rectangle x, ठीक है, let the length of rectangle is y। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो x है और जो इसकी लंबाई है वो y है। ठीक है, हमें पता है कि इसकी लंबाई इसकी विड्थ से 4 गुना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 4x किसके इक्वल होगा, y के 4 गुना है ना, तो ये y के इक्वल होगा। ठीक है, जब हम y को इस साइड से इस साइड पे लाएंगे तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -y। ठीक है, और इधर क्या रह जाएगा, 0। ये हमारे पास फर्स्ट जो इक्वेशन है वो बन गई है। ठीक है, नाउ पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर जो है उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है 2x + 2y इक्वल होता है, इक्वल क्या है हमारे पास, 150 सेंटीमीटर। हमारे पास जो इन्होंने दिया हुआ है वो 150 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर x + y और 150। ठीक है, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, x + y 150 डिवाइडेड बाय 2 275 द 150, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 75। तो x + y हमारे पास क्या आ गया है, 75। ठीक है, नाउ हमारे पास जो दोनों इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है, यहाँ पर हम दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 4x - y इक्वल है 0 के, और x + y इक्वल है 75 के। ठीक है, क्योंकि मैं इसको इन्वर्जन मेथड से कर रही हूं तो इसको मैं पहले मैट्रिक्स को नाम दे लूंगी। ठीक है, a का नाम दे लेते हैं फर्स्ट को, 4 - y है तो -1, x की जगह 1 और y की जगह 1 पुट करेंगे। ठीक है, दूसरे को मैं नाम दे लेती हूँ x का, x एंड y, और थर्ड जो मैट्रिक्स मैं बनाऊंगी उसको मैं b का नाम दे लेती हूँ, कुछ भी नाम दे लें, 0 एंड 75। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गए हैं। अगर हम इन मैट्रिक्स को देखें तो हमारे पास इक्वेशन आती है ax इक्वल है b के। ठीक है, तो x को हम अगर इधर रखें तो a उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा b। ठीक है, फॉर्मूला पुट करते हैं। ठीक है, a इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट a। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम a डिटर्मिनेंट जो है वो मालूम कर लेते हैं। तो a डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, 4 - 1 1 एंड 1। ठीक है, 4 × 1 -
-1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास क्या आएगा, 4 1 द 4, माइनस माइनस प्लस 1, और हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा 5। अब हम एडजॉइंट मालूम कर लेते हैं। ठीक है, एडजॉइंट का आपको पता है कि कोफैक्टर्स जो हैं यहाँ पर, डायगोनल कोफैक्टर्स जो हैं वो उनकी प्लेस चेंज होती है और इनके साइन रिवर्स होते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए इनवर्स हमारे किसके इक्वल होगा, 1/5 एडजॉइंट 1 1 -1 एंड 4। ठीक है, अब हमने क्योंकि x और y की वैल्यूज मालूम करनी है यहाँ पर, तो x y इक्वल होगा 1/5 एडजॉइंट 1 -1 1 4, और यहाँ पर हम बी मैट्रिक्स लिख लेंगे। हमारे पास जो आया था 0 एंड 75। एक्स वाई, ठीक है, 1/5, ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 75 -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 75। ठीक है, एक्स एंड वाई 1/5, 1 0 is 0, 75 1 the 75, -1 0 is 0, 0 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, 75 4 सा हमारे पास आएगा 300। ठीक है, एक्स एंड वाई हमारे पास क्या आया, 1 5 75 एंड 300। 5 अंदर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 5 1 द 5 5 5 5 द 25। ठीक है, 5 6 द 30 एंड 0, तो हमारे पास क्या आया है, 15 एंड 60। ठीक है, यानी x की वैल्यू है हमारे पास जो आई है वो है 15 सेंटीमीटर, और जो y है उसकी आई है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वो है टू साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67। ठीक है, वो कह रहे हैं कि रेक्टेंगल की जो दोनों इजला हैं, यानी दोनों जो साइड है ना, उनकी लंबाई में 3.5 सेंटीमीटर का फर्क है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई मालूम करें। अगर इसका जो पेरीमीटर है, यानी इसका जो अहाता है, यानी इसका जो टोटल एरिया है वो 67 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल थ्री पॉइंट फाइव sorry, let the length of a rectangle is x and let the width of rectangle y। ठीक है, जब हमें कहा जाता है ना कि इनका फर्क मालूम करें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो फर्क मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस y, हमारे पास क्या है, दोनों का फर्क 3.5। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। नाउ पेरीमीटर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2x + 2y, और हमारे पास पेरीमीटर क्या दिया हुआ, 67, 2 को कॉमन लेंगे,
x प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 67, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, 67 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 67 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 is 6, ठीक है। 7 2 3 is 6, 1.10 to 5 the 10, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल है 33.5 के, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई हैं, दोनों इक्वेशंस आ गई हैं हमारे पास, ठीक है। ठीक है। नाउ फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 एंड x प्लस वाई 33.5, ठीक है। अब मैं इसके क्या करती हूँ, मैं मैट्रिक्स बना लेती हूँ, ठीक है। यहाँ जगह कम है तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। मैं इसको ए का नाम दे लेती हूँ, ठीक है। ये ऐसा करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशंस है, तो इक्वेशन में यहाँ पर मैट्रिक्स बनाती हूँ, ए का नाम दे लेती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस 1 1 एंड 1। नेक्स्ट को मैं एक्स का नाम दे लेती हूँ, ठीक है, एक्स एंड वाई। और जो थर्ड है उसको मैं बी का नाम दे देती हूँ, ठीक है। जो हमारे पास आएगा 3.5 एंड 33.5, ठीक है। इक्वेशन हमारे पास आई है ए एक्स इक्वल है बी के, ठीक है। यही इक्वेशन आ रही है। तो एक्स इधर रहेगा तो उधर ए जाके क्या होगा, नेगेटिव यानी इनवर्स में चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला पुट करते हैं ए इनवर्स का, तो हमारे पास आएगा 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 माइनस 1 1 एंड 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 1 द 1 माइनस माइनस प्लस 1 2, ठीक है। डिटर्मिनेंट आ गया। एडजॉइंट मालूम करते हैं। एडजॉइंट आएगा हमारे पास 1 1 1 एंड माइनस 1, ठीक है। ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, 1/2 1 1 माइनस 1 एंड 1, ठीक है। अब हमने एक्स और वाई की वैल्यूज मालूम करनी है। तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2 1 1 माइनस 1 1 एंड बी मैट्रिक्स हमारे पास है 3.5 एंड 33.5। एक्स एंड वाई 1 divided by 2 1 multiplied by 3.5 plus 1 multiplied by 33.5 minus 1 multiplied by 3.5 plus 1 multiplied by 33.5, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 divided by 2 3.5 प्लस 33.5 माइनस 3.5 प्लस 33.5, ठीक है। एक्स वाई 1 divided by 2 3.5 33.5, हमारे पास क्या आएगा, 33.5 एंड 3.5 हम प्लस करें तो 10
3367.3। तो हमारे पास क्या आता है 37, और प्लस माइनस माइनस होता है तो 33.5 माइनस 3.5 करें तो 0, 0 एंड 3, तो हमारे पास क्या आ जाता है 30। ठीक है, 2 अंदर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, 37 डिवाइडेड बाय 2 एंड 30 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास क्या आएगा, अगर 37 को 2 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 2 1 द 2, ठीक है, 17, 2 8 द 16, यहाँ पे 1.10, 2 5 द 10, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा 18.5, ठीक है, 2 15 द 30.5, ठीक है, हमारे पास क्या आएगा 15। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई है एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू है हमारे पास 18.5 सेंटीमीटर और y की वैल्यू है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास इनकी डायमेंशंस आ गई हैं। ठीक है, अब हम अपने 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, द थर्ड एंगल of an isosceles triangle is 16 degree less than the sum of the two equal angles। Find three angles of the triangle। ठीक है, हमें वो कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, उसका जो तीसरा एंगल है, ठीक है, उसके जो बाकी दो इक्वल एंगल है ना, उससे 16 डिग्री कम है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के जो है आप तीनों एंगल्स, ठीक है, यानी तीनों जाविये मालूम करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसके दो एंगल्स हैं। ठीक है, उनको हम एक्स का नाम दे लेते हैं, ये एक्स, ये इक्वल है। ठीक है, ये भी इक्वल है, ये इक्वल है। ये जो है एंगल वो वाई है। ठीक है, जो वाई है ना वो क्या है, वो 16 डिग्री कम है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इस ट्रायंगल के ना आप तीनों
एंगल्स मालूम करें, ठीक है, तीनों जाविये इसके मालूम करें, ठीक है। हमारे पास है, लेट कर लेते हैं, लेट द टू एंगल ऑफ सॉरी ट्रायंगल, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक्स और एक्स, ठीक है, हमारे पास दो एंगल है, एक्स प्लस एक्स, ठीक है, दो एंगल है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या होगा, 2x हो जाएंगे, ठीक है, यानी हमारे पास दो एंगल हैं, दोनों को नाम हमने x और x दे दिया, ठीक है, ये क्या होगा 2x, ठीक है। लेट द थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल इज y, ठीक है, दो एंगल हमारे पास x और x हैं, ठीक है, और ये y है, ठीक है, हमारे पास, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है, हमारे पास दो एंगल हैं, ठीक है, किसके इक्वल हैं, वो y के, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस एक्स क्या होगा 2x, ठीक है, और इक्वल किसके है, y के, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 2x माइनस वाई, कितना कम है उससे, 16 डिग्री, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। सेकंड है हमारे पास, उन्होंने सेकंड कुछ दिया ही नहीं है, तो हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये करेंगे कि किसी भी ट्रायंगल का जो टोटल सम होता है ना वो 180 होता है, ठीक है, टोटल सम ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है 180, ठीक है, तो हमारे पास जो दो एंगल हैं वो कौन से हैं, x प्लस एक्स, और थर्ड एंगल हमारे पास क्या है, y, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 180, ठीक है, हमारे पास जो तीनों एंगल हैं ट्रायंगल के 180 हैं, ठीक है, x प्लस एक्स क्या है 2x, ठीक है, तो हमारे पास प्लस y, और हमारे पास क्या आ जाएगा 180, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाउ हमारे पास दोनों इक्वेशंस क्या हैं, 2x माइनस वाई 16, ठीक है, और 2x प्लस वाई हमारे पास है 180, ठीक है, तो अब हम इसको मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है, एक का नाम दे लें पहले, 2 माइनस 1 2 and 1 x x y b हमारे पास है 16 and 180, ठीक है, ए एक्स इक्वल है बी के, एक्स इक्वल है ए इनवर्स बी के, फॉर्मूला हमारे पास है ए इनवर्स का 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं, 2 2 माइनस 1 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 इज 4, ठीक है, एडजॉइंट हमारे पास आ जाएगा 1 2 1 माइनस 2, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय 4, एडजॉइंट है 1 माइनस 2 1 and 2, ठीक है, और हमारे पास अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग
हम एक्स वाई की, क्योंकि हमने वैल्यूज़ मालूम करनी है इन्वर्जन मेथड से, तो हम यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू मालूम करेंगे, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 4, एडजॉइंट हमारे पास है 1 -2 1 2, और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 16 एंड 180, ठीक है। एक्स एंड वाई 1 4, 1 multiplied by 16 plus 1 multiplied by 180 minus 2 multiplied by 16 plus 2 multiplied by 180. X, Y 1 divided by 4, 16 plus 180 minus 16 to the 32 minus 32 plus 180 to the 360, ठीक है। 1 divided by 4, 180 and 16 हमारे पास आएगा 196, ठीक है। 360 में से 32 अगर हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा, 8 532 एंड 328, हमारे पास आएगा 328, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है, तो 4 अंदर जाके डिवाइड होगा, 196 डिवाइडेड बाय 4 एंड 328 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 196 को अगर मैं करूं डिवाइड 4 के साथ तो हमारे पास क्या आएगा, 4 4 द 16, 3 4 9 द 36, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर 49, क्या आएगा हमारे पास 49, ठीक है। और 328 तो हमारे पास क्या आएगा, 4 8 द 32 एंड 4 2 द 8, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 82, ठीक है। यानी कि हमारे पास दो एंगल जो हैं वो सेम है, यानी जो फर्स्ट एंगल है वो भी 49 है, 49 डिग्री का है। सेकंड एंगल क्योंकि सेम है, इक्वल हैं दोनों, तो वो भी 49 डिग्री का है, ठीक है। और जो थर्ड एंगल जो है हमारे पास वाई, वो है 82 डिग्री, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।